जिन बच्चों को दिक्कत होती है, द हिंदू अवेलेबल नहीं होता, उनको हम द हिंदू अवेलेबल कराते हैं और साथ में सारी न्यूज को बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहती है। और साथ में अदर जितनी आपके जीके से रिलेटेड क्वेरीज रहती है, उसको भी आपकी इजिली हैंडल कर देती है। ठीक है, तो आई होप सब आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, साथ में अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे। हम सभी का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब सभी को पता है कि जीके से काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन जीके जब तक स्ट्रोंग नहीं होगी, जब तक आप डेली के डेली एक न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेगा, और इतना समय किसी के पास नहीं होता कि न्यूज़पेपर को हम पूरा का पूरा पढ़े, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे या 3-3 घंटे उस पे वेस्ट करें, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट करने होते हैं। तो इसीलिए हमने आप लोगों को आसान बनाने के लिए क्या किया है, अब से द हिंदू की इम्पोर्टेंट जितनी हेडलाइंस हो गई या फिर जितनी न्यूज हो गई जो कि एग्जाम के लिए जरूरी होती है, वो सारी की सारी हम डेली के डेली आपको कराते हैं। तो करते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो पहली हमारी न्यूज है ये कि आज, सॉरी, कल संडे में क्या हुआ, 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना। तो एनडीआरएफ एयर क्वालिटी जो सेंसर्स होते हैं, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, नेशनल डिजास्टर रूरल फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है इसकी परफॉर्म, ठीक है। तो इसके जो एयर क्वालिटी सेंसर है, इन्होंने डिटेक्ट किया है सडनली हाइड्रोजन सल्फाइड, और हमें ये पता नहीं चल पाया कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एकदम से एयर में आई कहां से, और जिसकी वजह से 11 लोगों ने इसको इनहेल कर लिया और सडनली उनकी डेथ हो गई है। ये देखिए, ये एनडीआरएफ की टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम है। तो अभी इसके बारे में इंक्वायरी की है, ऑर्डर दे दिए है मजिस्ट्रेट ने सीधे। अब देखते हैं इंक्वायरी में क्या आता है। अब एक ये वाली न्यूज छोटी सी इंपॉर्टेंट है कि डीजीसीए, आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सेफ्टी चीफ ऑफ एयर इंडिया को एक नोटिस दिया है। किसे? जो चीफ है कैम्पबेल विल्सन जी को, एयरलाइन की तरफ से। अभी मुद्दा क्या हुआ था कि जो एरोप्लेन होता है उसमें पैसेंजर्स रहते हैं, उसमें जो पायलट का एरिया रहता है वो पैसेंजर्स के लिए अलाउड नहीं रहता, लेकिन पैसेंजर को महिला पैसेंजर को वहां पे अलाउड कर दिया गया था। तो इसमें एक डीजीसीए को कंप्लेन मिली, एयर इंडिया के किसी पैसेंजर ने कंप्लेन कर दी, तो इसके बारे में तुरंत से एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने एक नोटिस या फिर कारण बताओ नोटिस पूछा कि पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर ये बात होती है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब एक ये छोटी सी न्यूज आपकी, आप सभी को पता है, हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो उनके रिजर्व पीपल्स है, मतलब उन्हीं के पीपल्स को उनके स्टेट में नौकरी दी जाएगी। ज्यादातर नौकरियां किनको दी जाएगी? हरियाणा पीपल्स को दी जाएगी, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर किया जा सके। लेकिन उससे क्या हुआ है, 2021-22 में बिल पास हुआ था, लेकिन 2021-22 से लेकर 2022-23 तक टोटल 16,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा लेस हुआ है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई है, जिसकी वजह से रिजर्विंग जॉब्स और लोकल की वजह से ये वरी रही है। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। एक छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कि सेकंड फेज ऑफ यमुना रिजुविनेशन टू बिगिन टुडे, मतलब यमुना को साफ सफाई या फिर उसका रिनोवेट करने के लिए जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट कर दिया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री वी के सक्सेना जी या फिर विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने इसकी जानकारी। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये कौन है? ये अतिशी जी हैं, ये है आपकी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधे रिपोर्ट मांगी थी रिगार्डिंग
रिनोवेशन ऑफ सीएम हाउस। तो सीएम हाउस के रिनोवेशन में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी टू होल्ड इंडेफिनिट धरना ओवर सीएम हाउस फॉर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिज इरेगुलरिटीज इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस। तो इसका मतलब क्या है कि सीएम का रिनोवेशन किया जा रहा था दिल्ली के अंदर। सीएम हाउस जो है उनका रिनोवेशन किया जा रहा था। तो इसमें पीडब्ल्यू की मिनिस्टर है अतिशी, उन्होंने क्या किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो रिपोर्ट मांगी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अब देखिए आगे क्या होता है। इसमें कई दिनों से न्यूज काफी चर्चा में चल रही है। चलते हैं हम आगे की तरफ, पेज नंबर 3 पे। अब ये देखिए, एवरीवन हैज एक्सेप्टेड दैट द नेक्स्ट महाराष्ट्र सीएम विल बी फ्रॉम एनसीपी। अब आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? एनसीपी और शिवसेना की कंबाइंड गवर्नमेंट है। लेकिन इस बार क्या कहा है, एनसीपी के जो पार्टी चीफ है, क्या नाम है उनका, श्री जयंत पाटिल, उन्होंने कहा है कि इस बार जो होगा वो सीएम आपका एनसीपी की तरफ से होगा। और हो सकता है फ्यूचर सीएम कौन हो, श्री अजीत पवार जी। ठीक है, चलते हम आगे की तरफ। इनका नाम याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पार्टी के एनसीपी पार्टी के चीफ कौन है करंटली, जयंत पाटिल। चलते हम आगे की तरफ। सेंटर एनईपी विल कमोडिटी। अब केरला के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, आर बिंदु जी। उन्होंने कहा है कि जो सेंटर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो आप जो केरला की एजुकेशन है उसको और बूस्ट करेगी और बेटर वे में परफॉर्म करेगी। चलते हम आगे की तरफ। अभी की छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कि 3 नक्सलवादियों को एनकाउंटर में किल कर दिया गया है। कहाँ? गढ़चिरौली। ये किस जगह पे है? महाराष्ट्र के अंदर। चलते हैं आगे की तरफ। पेज नंबर 5 पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है। ये एक्चुअली क्या है कि एक थिरुवनंतपुरम का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है एक मंदिर के अंदर। शिव जी का मंदिर है ये, इसके अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कितने सारे पीपल देखो इकट्ठा हुए थे, पीपल विटनेसिंग द कुडोमट्टम सेरेमनी। कौन सी सेरेमनी बोला जाता है इसको? कुडोमट्टम सेरेमनी ड्यूरिंग द त्रिशूलपुरम फेस्टिवल ऑन संडे। संडे वाले दिन ये हुआ था, तो इतने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और थिरुचुंबुरम किस जगह सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देख लेते हैं इसको। सेलिब्रेटेड इन द मलयालम मंथ। ये मलयालम मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि अप्रैल में ही बोला जाता है। त्रिशूलपुरम सिग्निफाइज द सिंबॉलिक मीटिंग ऑफ 10 टेम्पल की सिंबॉलिक मीटिंग भी बोला जाता है इसको। द थिरुवंबडी एंड परामेक्कु देवास्कम आर द मेन पार्टिसिपेंट। ये 3 आपके मेन पार्टिसिपेंट थे इसमें। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। एक ये छोटा सा और आपको पता है कि अरिकोम्पन आपका कई दिनों से न्यूज में चल रहा है। अरिकोम्पन क्या है कि एक वाइल्ड टस्कर था जो कि लोकली क्या कहलाया जा रहा था, अरिकोम्पन, was successfully translocated to an area near Senilorda under the Mullakkudi forest section of the Periyar Tiger Reserve। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में से ट्रांसफर कर दिया। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब पेज नंबर, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है इनका? अप्रैल के महीने में टोटल 11,630 करोड़ रुपए आपके एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर आए हैं। ठीक है, द कैंडिडेट, और इस बार 43 कैंडिडेट्स का 100% स्कोर रहा है जेई में, आईआईटी जेई में। ठीक है, देखिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब तक टोटल 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और 411 गन फायर एंड हेवी आर्टिलरी फायर लगातार चल रहे हैं सूडान के अंदर। ये एक सिविल वॉर का भी कारण बन सकता है धीरे धीरे। अब कल मैंने आपको स्ट्रे वॉर, आई गेस कल या परसों की न्यूज थी, तो स्ट्रे वॉर्स में दिल्ली गवर्नमेंट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको
पर्टिकुलर स्टेबलाइज करने की बात कही जा रही थी, तो स्ट्रे डॉग्स की एक न्यूज है। ये देखिए कितना पुअर और वेस्ट मैनेजमेंट शो हो रहा है। अब देखिए इस फोटो के बाद गवर्नमेंट जरूर हरकत में आएगी और इनके लिए इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। चलते हैं हम आगे की तरफ, कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि which means a measure of length equaling the length of 600 ह्यूमन। मतलब एक ऐसा स्टेडियम जो कि ग्रीक वर्ड के नाम पे रखा गया, जिसका मेजर लेंथ किसका है, 600 ह्यूमन फीट के बराबर है। इस स्टेडियम का क्या नाम है, स्टेडियम एंड स्टेडियम। द स्टेडियम इन विच यूएस हैज परमानेंट सीटिंग कैपेसिटी, मतलब ऐसा कौन सा स्टेडियम है जिसमें परमानेंट सीटिंग कैपेसिटी है और 2,35,000 लोग आ सकते हैं। ये है आपका इंडियन फॉरेस्ट मोटर स्पीडवे। अगला क्वेश्चन है, द कंट्री साइड प्लेज इट्स होम गेम्स एट द मक्का क्रिकेट ग्राउंड लो। तो ऐसी कौन सी टीम है जो कि लॉर्ड्स के अंदर अपना होम गेम्स खेलती है, वो कौन सी आपकी मिडिल सेक्स। एक और क्वेश्चन है, द सैन सियारो इज द होम ऑफ विच टू फुटबॉलर क्लब। सैन सियारो किस दो फुटबॉल क्लब का होम है, ये आपका एसी मिलान और इंटर मिलान का है। द नेम ऑफ द स्टेडियम का नाम क्या है, स्टेडियो गुइसेपी मसाचा। अगला क्वेश्चन है आपका, कसाया सेंटर एंड टोयोटो सेंटर स्टेडियम किस एनबीए चैंपियंस का है, ये आपका मियामी हीट और बोस्टन रॉकेट्स का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के अंदर द नेम ऑफ एन अमेरिकन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन एमएनसी के नाम पे कौन सा स्टेडियम है, ये आपका कीनन स्टेडियम इन जमशेदपुर है। ठीक है। एक एक और है, आउटसाइड दिस फेमस प्लेइंग एरिया वन कैन सी द स्टेच्यू। ऐसा कौन सा स्टेच्यू बना हुआ है इस फेमस स्टेडियम के बाहर, तो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है और किसका स्टेच्यू बना हुआ है, रिची नोट का। आई गेस ये आप सबको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। चलते हैं आगे की तरफ। आपको पता है कि ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, कई दिनों से न्यूज में भी है, तो 229 इंडियंस को सूडान से वापस लेके आए गए फिर से। चलते हम आगे की तरफ, गुजरात कंटिन्यू टू ब्रिंग। अब ये देखिए मैनुअल पैसेंजर स्कैवेंजर क्या होता है। मैनुअल स्कैवेंजर होता है आपका कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन किसी गटर में या फिर किसी टैंक की साफ सफाई अपने हाथों से करता है, किसी बकेट से करता है, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। और ये चीज बैन है, लेकिन बाद में अभी भी परफॉर्म की जा रही है और जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये एक चिंताजनक विषय है। चलते हैं हम आगे की तरफ, पेज नंबर 11 पे। अब आपको पता है सभी के पूरे रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बार किसान द रेसलर्स आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज देयर बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ रेसलर। अब ये देखिए इन्हें किसान संयुक्त मोर्चा ने भी क्या किया है, सपोर्ट किया है रेसलर्स को। और ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ये जो फॉर्मर डब्ल्यूएफआई के चीफ रह चुके हैं और बीजेपी से सांसद भी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसकी अरेस्ट को लेके बात हो रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में। तो इसकी तरफ से उनकी तरफ से भी बयान आया है कि प्रोटेस्टर आर द टॉयज इन हैंड ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब ओपोजिशन के हाथों के खिलौने बन गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए बजरंग पुनिया जी है, ये बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज काफी सारी है। और इन्होंने एक बात और कही है कि गेटिंग जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग एशियाड मेडल। तो ये बजरंग पुनिया की तरफ से कहा गया है कि एशिया का मेडल जीतने से ज्यादा जस्टिस मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफी बड़ी बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने होल्ड किया है प्रोटेस्ट को और मई एंड तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज थोड़ी सी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। इसके बाद एक न्यूज और आपकी इम्पोर्टेंट है, ये देखें, ये फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यूएसए में ट्रेवल किया है और अपने जो रिलेशन है उसको मजबूत किया है यूएसए के साथ और चाइना की टेंशन पे बात की है।
इसी तरह तेहरान में क्या, ईरान एमपी रिमूव इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो ईरान के जो एमपीज है उन्होंने रिमूव कर दिया है इंडस्ट्री मिनिस्टर को, प्राइस राइज होने की वजह से, इकोनॉमी में क्रच आने की वजह से। अब ये तश्कंत में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आने की बात हो रही है, उसके में सब लोगों से वोटिंग की जा रही है। अब इससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम लाया जा रहा है, इससे अलाउ हो जाएगा। अभी कौन प्रेसिडेंट है वहां के, शौकत मिर्जियोयेव सर, शौकत मिर्जियोयेव अब ये पावर में रहेंगे। अगर ये जीत जाते हैं रेफरेंडम तो ये पावर में रहेंगे कहां, कब तक, 2040। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिए सूडान की सिचुएशन है, और सूडान के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगातार 72 घंटे से लगातार वहां पे सिचुएशन और खराब हो गई और बैटल रेस जारी है। अब चलते हैं अगले। अब ये देखिए, 4 किल्ड इन यूक्रेनियन स्ट्राइक ऑन रशियन विलेज। अब रशियन विलेज में यूक्रेन की तरफ से हमला कर दिया गया है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, ये बताया गया है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, इन द फर्स्ट इन सीरिया वार ईरान। अब ये देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रैसी। याद रखिएगा, इब्राहिम रैसी ईरान के प्रेसिडेंट है, इब्राहिम रैसी। चलते हैं आगे की तरफ। ये छोटा सा पॉइंट देख लीजिएगा, ये सारे होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं, और ये सारे बैंक की एफडीज है। ये सारे बैंक की एफडीज है। ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये सारे बैंक्स के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो गए, और होम लोन रेट्स काफी इंक्रीज हो गई, आप सभी को पता है। तो ये पीएसपी के कुछ बैंक्स है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। तो इन सबके लोन रेट्स यहाँ पे गिवन है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिंग लोरेन को वर्ल्ड चेस का क्राउन, किंग का क्राउन दिया गया है। किंग का क्राउन दिया गया। उन्होंने किसे हराया है, रशियन राइवल को। क्या नाम था उनका, इयान नेपो मनाइची। ये कहां से बिलोंग करते थे, रशिया से। इयान नेपो मनाइची ये रशिया से बिलोंग करते थे, और डिंग लेरेन ने इन्हें हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है, और इसमें इन्हें क्राउन किया गया है एज अ किंग ऑफ वर्ल्ड चेस। ठीक है। अब इन्होंने किससे, इससे पहले कौन था किंग ऑफ चेस, ये थे कार्लस मैग्सन, और इससे उन्होंने क्या छीना है, ये खिताब लिया।